देखो यार भाई, आज पेपर था सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर का। इसमें एक यही पोस्ट थी जो ग्रेजुएशन वाले भर सकते थे, जिसको मैंने पढ़ाया था। बहुत सारे बच्चों ने मेरा कोर्स लिया था, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे मेरे से पढ़ा था। अब मैंने तो यहाँ पे उनको नोट्स बना के दे दिए थे, और जो मेरा काम था मैंने किया था भाई पूरा। बच्चों को ये बात पता है, तो मैं खड़ा भी हूँ उनके साथ इस चीज में। अब मैं बात कर रहा हूँ भाई आप लोगों से। सिंपल सी बात है, और मैंने क्या क्या करना है अब यहाँ पे देखो। बच्चों का कहना है कि सर पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था, और मैं ये ऐसा नहीं है कि मुझे कोई कमेंट कर रहा है, मैसेज कर रहा है, नहीं भाई, मैं उस बच्चे से बात कर रहा हूँ जिस बच्चे में मैं विश्वास करता हूँ। मैं हर किसी की बात को नहीं मानता। मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में बोला था ना कि सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट द फेकनेस, बट आपके पास लाइफ में कोई ऐसे लोग होने चाहिए जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, है ना। तो भाई मैं जिस पे भरोसा करता हूँ उस पे मैं बता रहा हूँ। उस बंदे ने मुझे बोला है कि सर 20 तो क्वेश्चन आए थे स्कीम के, ठीक है सर। 20 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के, 20 क्वेश्चन लॉ के दे दिए, मतलब लॉ, ठीक है। 20 अकाउंट्स के क्वेश्चन, भाई अकाउंट्स सोचो, अकाउंट्स के क्वेश्चन, जीएस के, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश 20 क्वेश्चन जो आते हैं। क्या ये बात सच है या नहीं है, मुझे आप लोग कमेंट में भी बता देना। क्योंकि कल मैंने वीडियो बनाई थी, बच्चे बोल रहे थे कि नहीं सर बिल्कुल सही आया। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, मैं कल वाली वीडियो पे नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आज वाली वीडियो में मैं बोल सकता हूँ कि मेरे बच्चे ने मुझे बताया, जिसमें मैं विश्वास करता हूँ, है ना। विश्वजीत नाम का लड़का है भाई, उस पे, क्योंकि वो मेरे से जुड़ा हुआ है, पिछले 2-3 महीने से जुड़ा हुआ है, वो झूठ नहीं बोलेगा मेरे से। अब उसने बोली ये बात तो ये सच बोली। भले आप लोग में से कमेंट में कोई कुछ भी बोले कि सर नहीं अकाउंट्स नहीं आई थी, वो बच्चा गलत पेपर दे के आ गया, ये वो नहीं। इस बच्चे ने बोला है तो मैं इस पे श्योर हूँ कि भाई अगर इसने बोला है सर पॉइंट्स आई थी तो पॉइंट्स आई थी, ठीक है, क्योंकि ये विश्वास करने वाला बच्चा है। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, समझने में हो सकती है, लेकिन अगर भाई बंदे ने बोला है तो मैं उसके उसकी बात मानता हूँ, क्योंकि वो भाई कब से जुड़ा हुआ है मेरे से, मतलब कि जब ये एग्जाम स्टार्ट हुआ था तब से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो झूठ नहीं बोलेगा इतना लॉन्ग टाइम के लिए। तो 20 क्वेश्चन लॉ के, 20 क्वेश्चन अकाउंट्स के, भाई सिंपल सी बात है, आपने ये बोला था 80 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, मतलब 80 में से 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के, और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के 40 क्वेश्चन, यानी कि 80 और 20 क्वेश्चन वही आप जीके, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर के आप अलग से भी देते हो, 20 क्वेश्चन वो आएंगे। 40 क्वेश्चन कंप्यूटर, 40 क्वेश्चन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। हमने ये पढ़ाया भी था, मैंने इसके नोट्स बनाए बच्चों को दिए भी थे, और ये बच्चों ने करा भी था, और हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, ठीक है। पेपर देने जा रहा है बच्चा, पेपर वहां पे अलग आ जा रहा है। क्या कहना चाह रहा है एम्स कि भाई, क्या कल के एग्जाम में क्या करा उन्होंने, कल के एग्जाम में करा है कि भाई उनको सीसीएस रूल्स दे दिए। अरे उनके एम्स वाले बंदों ने तो पहले से पढ़ा होगा ना सीसीएस रूल्स। एम्स में सीसीएस रूल्स मैंडेटरी हैं, हार्ड होता है लेकिन मैंडेटरी होता है वो। ऐसा नहीं है सीसीएस रूल्स बहुत आसान है, सीसीएस रूल्स भी बहुत हार्ड है पढ़ने में, लेकिन भाई उन्होंने पढ़ा होता है, वहां पे मैंडेटरी है। बाकी और किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन एम्स में मैंडेटरी होता है। वहां के लोगों को पढ़ना ही पड़ता है, री एग्जाम होता है सेटलमेंट के बाद, तो दोबारा से वहां पे देना पड़ता है। दूसरी चीज, भाई आप लॉ के क्वेश्चन डाल रहे हो, आप स्कीम के क्वेश्चन डाल रहे हो, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या कहना चाह रहे हो भाई। हम फॉर्म भरे या ना भरे, 3,000 रुपए आप हमसे ले रहे हो। अरे 200-300 रुपए की बात होती है, 400 की बात होती है, 500 की बात होती है, हम एक बार के लिए कुछ नहीं बोलते। 3,000 आप फॉर्म ले रहे हो, 900 किलोमीटर बंदे को आप बुला रहे हो। भाई 900 किलोमीटर जाएगा इंसान तो क्या शिप में दौड़ने जा रहा है भाई। वो बंदा यहाँ से जनरल डब्बे में बैठ के जाएगा, वहां जाके एक दिन कहीं डोरमेट्री में सोएगा, अगले दिन जाके आपका 3,000 रुपए वाला एग्जाम देगा, उसको ये देखने को मिलेगा, घर आके उसका मूड ऑफ होगा, घर आने का मन नहीं करेगा। पहली चीज तो ये है ना, आपको ये लग रहा है कि हमने 3,000 रुपए ले लिए, बच्चा सिर्फ फ्री में आ रहा है, बच्चा फ्री में आ रहा है। आप एक दिन रिक्शा में बैठ के आ जाओ फ्री में, अगर आपको लगता है एम्स वालों को, जिसने पेपर कंडक्ट करवाया है। पहली बात तो ये पेपर देते ही नहीं है बाहर, फर्स्ट ऑफ ऑल। ये कभी भी आपको पेपर नहीं दिखाएंगे कि आपके पेपर में कितने मार्क्स है, पता चलता ही नहीं कभी इनका, ठीक है। टीसीएस से क्यों नहीं करवा रहे हो एग्जामिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल। और 3,000 रुपए क्यों है हर पोस्ट के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। 3,000 रुपए किस बात का है भाई, आप 200 रखो, 300 रखो, 400 रखो, 3,000 रुपए किस बात की फीस है। दूसरी चीज है कि आप टीसीएस एग्जामिनेशन क्यों नहीं करवा रहे। तीसरी चीज आप मार्क्स सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हो। हमें तो पता भी नहीं चलता भाई कितनी कट ऑफ में किस में आपको लिया है। भाई जो मेरे साथ में बंदा बैठा हुआ, जब मुझे उसकी पता ही नहीं है, जब उसके बाद आंसर की नहीं है, तो पता नहीं कि उसने कितने लाए होंगे। पहली बात तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं ना इस चीज के, इस चीज पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई आप कट ऑफ तो निकालो, बच्चों के मार्क्स भी तो निकालो कि इस बच्चे के इतने मार्क्स है, कट और आंसर की रिलीज करो। आप आंसर की रिलीज नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पर देखना दिक्कत क्या आएगी, आप आईज बोलेगा भाई हमने तो सही एग्जामिनेशन लिया, क्यों, क्योंकि वो आंसर की वो लोग निकालते नहीं है। अब आप बोलते रह जाओगे कि हम आंसर की हम तो आंसर की सही दे रहे हैं। सिंपल सी बात है, कब तक करेंगे हम लोग ऐसा। इशू को आपने रेज करना है, ये लंबा। मैंने आप लोगों की तरफ से क्या करा है मैं आपको बता देता हूँ।
ये है मेल आईडी examinations@aims.gov.in। ठीक है, मैंने तो भाई मेल कर दी है, मैंने करी है मेल, जबकि मैंने तो एग्जाम दिया भी नहीं, मैंने तुम लोगों के लिए करी है। Today there is an exam for the post of Social Security Officer Group Code 58. The syllabus of this exam as per the official notification is 20 number, जिसमें से जीके कंप्यूटर रीजनिंग आएगी 80 नंबर, इसमें 40 नंबर की कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड 40 नंबर की कंप्यूटर। बेसिकली ये था। बस आज के पेपर में क्या होता है, 20 स्कीम रिलेटेड 20 क्वेश्चन, 20 कंप्यूटर, 20 लॉ, 20 अकाउंट, 20 जीए मैथ्स, जो कि गलत है। मैंने यहाँ पे आपको ऐसा मैसेज कर दिया। अब आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हो, एआई से भी लिखवा लेना। आप लोग भी मेल करो, ये मेल आईडी मैं आप लोगों को दे दूंगा, examinations@aims.gov.in। भाई मैंने तो मेल करी है, देखो मेरी तो चलेगी। अब आप लोग मेल करोगे, आप लोग बोलोगे सर आपकी नहीं जा रही, तो वो अलग बात है फिर। ठीक है, मैंने तो मेल कर दी है। ओके, अब आप लोग भी मेल कर सकते हो, टैग करो भाई, किसी को भी टैग करो। तुम्हें अगर तुम्हारे पैसे बचाने, तुम्हें लगता है कि नहीं सर पेपर ठीक आया था, तो भाई कमेंट में लिखो यस, और चलते बनो फिर आगे, है ना भाई। मैं सिर्फ तुम्हारा जो ये इशू है रेज कर सकता हूँ, लड़ना तुम्हें खुद है अपने आप। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम बोलोगे वो कर देंगे, लेकिन भाई लड़ना आपने भी। देखो कल के बच्चे का भी मैसेज ये रहा। ठीक है, कल के बच्चे का भी मैसेज भाई मेरे पास सामने यहाँ पड़ा हुआ है, देख लो भाई। लोग कितने इतने मैसेज करते हैं, क्यों? क्योंकि वो परेशान हो गए, त्रस्त हो गए हर चीज से। देख लो यहाँ पे, ठीक है, इस बच्चे ने ही मुझे वो मेल आईडी दी है। ठीक है, वो बोल रहा है, देख लो यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है, आप पढ़ लो एक बार खुद ही। सर मेरे कल के एग्जाम बर्बाद हो गया, मैं इतना दूर गया, ये वो। ठीक है, बहुत सारे मैसेज यार, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे ये इस बच्चे का मैसेज है, इस बच्चे ने मुझे बोला हुआ है। ठीक है सर, एग्जाम पेपर तो आउट ऑफ सिलेबस आया था। ठीक है, तो मैंने बोला मैं कुछ करता हूँ, है ना। तो ये क्या क्या बोले बताओ, आप ही खुद बताओ। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, बाकी आप लोगों ने मेल करना जितना हो सके, आप लोगों ने इस इशू को रेज करना है। नहीं तो भाई गलत होता रहेगा, तो गलत आगे होगा भी तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है, और जो मैं कर सकता हूँ मुझे बता देना। ठीक है, और आप लोग का कुछ सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखना। बाय बाय, जय हिंद।